हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आई हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमारे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये लास्ट टॉपिक है, जिसका 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है और इसके एमसीक्यूज भी आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। हम इसमें क्या देखते हैं, इसके नाम से पता चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश को देखना है, पैसा कितना आया या कितना गया। जो स्टेटमेंट की हमारे बिजनेस में कैश प्रॉफिट लॉस नहीं देख रहे, हम कुछ नहीं देख रहे कि हमारे इनफ्लो कितनी हुई कैश और आउटफ्लो कितनी हुई है। तो ये हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम 3 एक्टिविटीज से देखते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। लेकिन मैं आपको तीनों एक साथ नहीं बताऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं एक एक बताऊंगी आपको। आज मैं आपसे इस वीडियो में जो डिस्कस करूंगी, मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करूंगी। देखो, वैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालने के 2 मेथड्स होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। तो आपके जो सिलेबस में है वो इनडायरेक्ट मेथड है, तो हम इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंदर आते हैं। बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, आपने 11th में स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं। तो एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 होता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप मेन हेड डालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ए। इसमें लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, आपको इसके लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो पापड़ बेलेंगे, कैसे निकालेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसके लिए लिखेंगे सी नोट नंबर 1। आप ये चीज यहाँ भी कर सकते हैं, कुछ बच्चे यहाँ भी कर लेते हैं तो वो भी गलत नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे नेट प्रॉफिट जो करंट ईयर का हुआ वो हम लिखेंगे यहाँ पर। इसमें हम ये ऐड करेंगे टिप, डबल पी, टिप्स। टी फॉर क्या है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जो हमने जनरल रिजर्व को अपने ट्रांसफर करा है पैसा। ये आपको धीरे धीरे भी समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। अभी आप फॉर्मेट याद करिए। इंटीरियम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ड्यूरिंग द करंट ईयर। और अगर हमारा कोई टैक्स रिफंड हो रहा होगा, ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो हम माइनस कर देंगे। इससे हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल आएगा। तो इसे बार बार देखेंगे। टिप इसमें क्या ऐड करनी है हमने, टी ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटीरियम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। हमारा यहाँ नेट प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। साथ साथ लर्न भी करते रहिए, क्योंकि जब तक ये फॉर्मेट आपको लर्न नहीं होगा आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे, ऐड का और लेस का। ऐड में हम क्या लिखेंगे, हम इसमें उल्टा करते हैं। जितने भी हमारे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो तो क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, और जो इनकम होती है उसे हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मैं आपको मेन मेन बताऊंगी। तो इसमें पहला क्या आएगा, डेप्रिसिएशन, गुडविल, जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं हमारे, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, रिटर्न ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ। बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मेनली गुडविल और डेप्रिसिएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को आपने बेचा, उसके ऊपर जो भी आपको लॉस हुआ, जैसे 1 लाख के फिक्स्ड एसेट्स थे, आपने 80,000 के बेच दिए, तो 20,000 का आपका लॉस इसमें आ जाएगा। क्लियर है। और आपका इंटरेस्ट पेड वो इसमें आ जाएगा। और इसका जस्ट अपोजिट हम वैसे इंक्रीजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वगैरह भी आते हैं, लिख देती हूँ इसमें। और इसका जस्ट अपोजिट क्या होते हैं, हमारा एड लेस होता है। जैसे आपका लॉस इसमें ऐड हुआ, और जो प्रॉफिट होगा फिक्स्ड एसेट्स को बेचने में वो लेस होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। और आप यहाँ पे आईडीआर डाल लें पहले, और एक आर अपने दिमाग में सोच लीजिए, आईडीआर, आई फॉर इंटरेस्ट, डी फॉर डिविडेंड, आर फॉर रेंट। और ये आर क्यों लिखवाया मैंने, यहाँ पे ऊपर पेड लिखा, यहाँ पे सबका रिसीव्ड आ जाएगा, रिसीव्ड। ये सब लेस हो जाएगा। तो अब इनको जो हमारा माइनस में होगा, ये लेस वाले आइटम्स को हम किस में शो करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में शो करेंगे। हम प्लस माइनस कर लेंगे, ऊपर से प्लस माइनस करते हुए आएंगे। यहाँ पे आपको बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्या होती है वर्किंग कैपिटल, जो हमारी करंट एसेट्स हैं और करंट लायबिलिटीज है वो आएंगी, वो इसमें एडजस्ट होंगी। आपने अगर नीचे का स्क्रीनशॉट ले लिया है, एक बार ले लीजिए, मैं इसे इरेज कर देती हूँ। अब क्या करना है आपको
यहाँ पे भी 2 कॉलम बनाने हैं, एड और यहाँ पे लेस। एड में क्या आएगा, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। इंक्रीजिंग करंट एसेट्स लेस में और डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटीज इसका उल्टा लेस में। ठीक है, लेस वाला कॉलम माइनस में आएगा। जैसे हमारे क्रेडिटर्स 1 लाख के थे, 1,20,000 के हो गए, तो क्या हुए हमारे क्रेडिटर्स, इंक्रीज हुए 20,000 से, तो 20,000 आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटीज, और एक चीज याद कर लो, और करंट एसेट्स में डिक्रीज तो ऐड होगा और इसका जस्ट अपोजिट लेस होगा। अब लास्ट में सब कुछ प्लस माइनस कर लेंगे, हमारा यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर आंसर हमारा नेगेटिव आता है, माइनस में भी आ सकता है आंसर ये हमारा, तो हमारा क्या ही आएगा यहाँ, नेट कैश फ्लो की जगह क्या आएगा यहाँ पे, नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आई होप समझ में आया होगा अच्छे से आपको। एक बार रिज्यूम करके इस वीडियो को बार बार देखना, क्या होगा, जब तक आपको ये फॉर्मेट समझ नहीं आएगा, यू कैन नॉट अटेम्प्ट अ क्वेश्चन। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।